तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर, फिर से आज आपके सामने आए हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें आज चर्चा करेंगे आपके सामने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने वहां पे चर्चा किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आयंस का एक्सचेंज कर रहे थे बिटवीन टू रिएक्टेंट्स में। आज बच्चों बात करेंगे एक ऐसे रिएक्शंस की जिसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस होता है, और अगर एक साथ ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस प्रोसेस हो बच्चों, तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोला जाता है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आप कंसंट्रेट होकर अपने स्टडी टेबल पे, जैसा कि हम आपको सजेस्ट करते हैं, स्टडी टेबल पे बैठ के कंसंट्रेट होके वीडियो को देखिए और पॉइंट नोट करते जाइए। ठीक है, और खुद का नोट्स बनाइए। बच्चों हम क्यों बोलते हैं कि स्टडी टेबल पे कंसंट्रेट होके बैठिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेड पे भी बैठ के, जैसे इंस्टा पे या अलग अलग साइट पे जाके आप पढ़ते रहते हैं और तुरंत मैसेज आता है, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? स्विच हो जाता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन भंग होता है। कंसंट्रेट आप आधा घंटा ही पढ़िए, 15 मिनट ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कंसंट्रेशन जरूरी है। ठीक है, कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करने पे ही चीजें हमको क्लियर होती रहती है। यार हर रोज पढ़ने से क्या फायदा है? बार बार एक ही चीज को पढ़ने से क्या फायदा है? एक टाइम पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठ जाइए। उसके बाद देखिए, आपको ये टॉपिक भी आज के बाद से दिक्कत नहीं होगा। इस पे ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है प्रॉब्लम। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे ज्यादा दिक्कत हमको समझ में है। आज तक हम जब तक टीचिंग किए हैं, तो हमको लगता है कि बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर, और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है। तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और आपको ये टॉपिक एकदम हो जाएगा क्लियर। तो ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है बच्चों। तो इसमें 2 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा कहता है एडिंग ऑफ, क्या करेंगे? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, या बच्चों आप कह सकते हैं एडिशन। क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। एडिंग कहिए, ऑक्सीजन कहिए। एंड बच्चों, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है रिमूवल। क्या कहता है बच्चों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बच्चा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहला पॉइंट है बहुत ही सिंपल, जो कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कह दीजिए। तो जब जिस भी किसी सबस्टेंस में, ये कहां पे होता है बच्चों? तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या? ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में आप क्या करवा दीजिए? किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करवा दीजिए या रिमूवल कर दीजिए। किसका? हाइड्रोजन एटम का। देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इज नोन एज कौन सा बच्चा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो आप ऑक्सीजन का एडिशन करा दीजिए या हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए? रिमूव। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कंबशन रिएक्शन, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या बना यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है? यहाँ पे कार्बन के साथ कौन ऐड हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? नोट करिए। ठीक है, फिर हम आपको एक और बताते हैं। ऑक्सीडेशन तो बता दिए, रिडक्शंस भी बताते हैं। ठीक है, नोट करिए। आई थिंक नोट कर लिए होंगे। रेडी, 1 2 3। तो बच्चों आपने अभी अभी क्या पढ़ा? एक बार मेरे साथ रिपीट करिए
कि अगर सर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस इफ एनी सब्सटेंसेस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट था, सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। क्या है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे आपने देखा था कि ऐड कर रहे थे किसका? ऑक्सीजन एटम का, और रिमूव कर रहे थे किसका? रिमूव क्या रहे थे किसका? हाइड्रोजन एटम का। ओके, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब समझिए बच्चों, इसका रिवर्स कर देना। किसका रिवर्स? ऑक्सीडेशन का। यानी किसी भी सब्सटेंस में एनी सब्सटेंस इफ एडिंग ऑफ देखिए यहां पे एडिशन ऑक्सीजन का किया है, तो यहां पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ किसका रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन एटम का। कौन सा एटम का? हाइड्रोजन एटम। देन बच्चों क्या अपने से डेफिनेशंस बनाएंगे? देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, कौन सा बच्चा? देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। गॉट इट? ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे सिंपली क्या देख रहे हो, और रिडक्शन में सिंपली आप क्या देख रहे हो कि सर हम करेंगे एडिशन किसका? एडिशन करेंगे सर हाइड्रोजन एटम का, और रिमूवल किसका कर देंगे सर? रिमूवल कर देंगे ऑक्सीजन एटम का। तब सर क्या होगा? हमारा रिडक्शन होगा सर जी। तो समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, ठीक है? बच्चों एक हमारा जो रिएक्शंस बचा है उसका नाम है, तब प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल से, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल भाषा में समझिए, एनी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक प्लेसेस। क्या? ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस दोनों में, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? जिसमें बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both simultaneously take place। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, गड़बड़ हुआ तो क्या बोलते हैं माफ करिएगा। हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं आपको कंसेप्ट कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both are simultaneously take place, then such types of reaction is known as redox reaction। okay, तो here we see, यहां पे हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन, एंड लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब चलिए क्या बोलते हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब हम ढेर सारी एग्जाम्पल के माध्यम से इन टॉपिक को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, और आपको एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस आउट करने को नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है? खुद पे भरोसा होना चाहिए, लोगों का क्या है, अपने आप पे भरोसा करिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? यहाँ पे आपसे बढ़ के कोई 30 मार्क नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई में क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, और खुद पे विश्वास रखिए, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ एग्जाम्पल हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड ले लिए और जिंक के साथ हमने रिएक्शन किया, ठीक है बच्चों? देखो Cu प्लस Zn, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे Cu प्लस ZnO देखने को मिल रहा है। तब इसमें हमको बताना है बच्चों कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? अभी हम आपको चर्चा करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर करते हैं। तो बच्चों आप यहां पे देख पा रहे हो, इन दिस रिएक्शन वी सी, जो कॉपर ऑक्साइड आपने लिया, कौन सा ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड। तो यहां से क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। यानी यहां से आप देख पा रहे हो, तो यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ क्या बच्चों? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो जब भी हमने आपको बताया था कि सर देखिए, सर ने आपको क्या सिखाया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है तो बच्चों रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन।
अब देखिए बच्चों, यहां पे आप सेकेंड लाइन में देखिए कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में। यानी यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब इट मींस क्या हुआ बच्चों, इट मींस वी कैन से दैट हियर ऑक्सीडेशंस आर टेक प्लेस। सर हमको सर समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों देखिए एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये एग्जांपल, रेडॉक्स रिएक्शंस का। देखिए एक ही एग्जांपल में हम सब कुछ आपको बता दिए। ये हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी रिडक्शन हुआ। यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन हो गया, और एक ही साथ हो रहा है, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन था। बच्चों एक और चीज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, मैं यहाँ पे चर्चा कर ले रहा हूं, इसमें आपको बताता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है। क्या करवाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड या पॉसिबल। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सप्लाई करता है बच्चों, सप्लाई करता है ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम। काहे लिए करता है भाई, काहे लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो फॉर ऑक्सीडेशन के लिए सर। किसके लिए सर, तो ऑक्सीडेशन के लिए सप्लाई करता है कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम। जैसे एक दो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, विच इज वेरी most important oxidizing agent which supply oxygen atom क्या लिए बच्चों, for oxidation। ये क्या करता है, ये सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन एटम को। क्या लिए करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, और बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया, या इसको कहेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यार कहो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार सिर्फ दिमाग का खेला है, जो भी लैंग्वेज आप चाहो वो बोलो। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी ठीक है, चाहे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर कंप्लीट। ठीक है, तो इसके हेल्प से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या करते हैं, हेल्प मतलब होता है। एजेंट का क्या काम होता है, LIC एजेंट क्या करता है बच्चों, खुद का थोड़ी नहीं क्या बोलते LIC पॉलिसी करता है, वो दूसरे को करता है, दूसरे को बताता है उसके फीचर्स। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां पे जिसका हो गया ऑक्सीडेशन, चलिए अभी बताते हैं। और फिर रिड्यूसिंग एजेंट, इसका उल्टा कौन सा एजेंट होता है बच्चों, यहां पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेशन तो आपको बहुत ही बुकों में मिल जाएगा, यहां पे सिर्फ हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, हेल्प से इसका करते हैं हम रिडक्शन। क्या करते हैं, रिडक्शन। यानी ये क्या देगा, ये बच्चों आपको देगा, प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन एटम। क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन एटम। जैसे एग्जांपल्स में लोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कुछ एजेंट के बारे में हम आपको डिस्कस किए और बताते हैं बच्चों। इसमें देखिए एक ट्रिक हमारे साथ आपको मेमोराइज करने की जरूरत है कि सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे। तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। कौन सा करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से करवाते हो ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन कौन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके हेल्प से सर, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या चाहिए सर हमको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। रिडक्शन किसके हेल्प से करवाएंगे सर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। वी रिक्वायर या वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, नोट करिए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, इसमें किसमें कि सर इसमें बता दीजिएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो बच्चा एक बात समझ लीजिए,
यहां पे आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन करवा रहा है? रिडक्शन, जिसका हुआ रिडक्शन, इसका मतलब ये कैसा काम करेगा? देखिए जो सा होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हुआ CuO। और बच्चों इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब जिंक आपका क्या हो गया बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ही एग्जांपल्स में हमने इसका पूरा फुल पोस्टमार्टम मॉडिफाई करते हुए आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, और आप मन लगा के अगर देखे होंगे, सुने होंगे और चीजों को नोट कर रहे होंगे तो आई थिंक ये टॉपिक एकदम आपको हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे यार, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डाउट नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है। तो ये CuO क्या जिंक के साथ रिएक्शन करा के Cu और ZnO में कन्वर्ट कर दिया, और आपको सारा बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। नोट करिए एक एक चीज। फिर लेते हैं अगला एग्जांपल। तो चलिए बच्चों, आपके सामने एक एग्जांपल्स हम प्यारा से लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जब पास करते हैं तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये क्या? वाटर में, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि कौन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि एक सवाल आपका एग्जाम में पक्का है, उसमें आपसे पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, फिर साथ ही साथ बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट हम आपको बताया, देखो बच्चों यहाँ पे CO2 है, तो CO2 से ये गया CO में, कहा गया? O। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? रिमूवल, मेरे साथ देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम निकल गया। कौन सा एटम निकल गया बच्चों? ऑक्सीजन एटम। और बच्चों आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। तो यहां पे हो गया रिडक्शन, ठीक है, ओके। बच्चों सेकंड वाला लाइन में देखिए, हाइड्रोजन जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यानी वाटर में, पानी में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्ट होना, इसका मतलब यहां पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ कौन सा एटम आके जुड़ा? सर ऑक्सीजन एटम सर जुड़ रहा तो है सर, हमको दिख रहा है सर, एडिशन ऑफ, सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन एटम। देखिए एक ही एटम के यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, जैसा कि हमने आपको पहले ही कंसेप्ट में बताया था, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम सर, तो इसलिए हम सर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। सर देखिए ना, आपने हमको एक बात बताया था सर कि जिसका होता है रिडक्शन, यानी जिसका होता है रिडक्शन, सर इसका मतलब वो काम करता है, रिडक्शन हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हुआ CO2। कौन सा बच्चों? CO2, ओके। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बच्चों कैसा वर्क करता है, तो वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ बच्चा? यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हाइड्रोजन गैस, ओके। तो नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स हुआ कौन सा? सेकंड, पहले एक बताया था। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने, ठीक है। ये लेके नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल्स हमारा क्या है? CuO, नहीं तो रुकिए, CuO वाला तो लिए थे। एक अमोनिया गैस हमको याद आ गया। अमोनिया का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं बच्चों, तो ये बनता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम सिखा दिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आपको 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहां पे आपको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 से, और यहाँ पे बच्चों फिर आपको 4 से, और यहाँ पे बच्चा आपको 6 से, ठीक है। ये आपको एक एग्जाम में इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, और कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए बारी बारी से करते हैं चर्चा, ठीक है। ओके बच्चा, ओके।
तो यहां पे देखिए, यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके साथ किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का। यानी यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे हो गया एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम। अब बताइए, जब हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, NH3 का। कौन करवाया, O2 रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन कौन कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, O2 हुआ, O2, O2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O। मतलब O2 के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। एडिशन, एडिशन ऑफ कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा, इसका मतलब आप बोलोगे सर इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ बच्चा, रिडक्शन, रिडक्शन। तो अब मेरे साथ बोलिए, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो आपका कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा याद रखना है। और जिसका होता है रिडक्शन, यानी O2 का रिडक्शन हो रहा है, तो O2 यहां पे कैसा काम करेगा, वो काम करेगा बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई थिंक आपको चीजें हो गई होगी क्लियर, एकदम इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। आपके बुक में, एनसीईआरटी में, साइड बुक में ढेर सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख के बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा डेफिनेशंस में कि कैसे आपको क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेंट। तो क्या होता है ये कि ऑक्सीडाइजेज अदर, अगले सब्सटेंस को, अनदर सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट आपका क्या करता है, रिडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों, रिडक्शन, ठीक है। इसका काम ही क्या करना है, रिडक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर फॉर रिडक्शन, इसका उल्टा याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या करता है, तो नंबर 1 पहला आपका करेगा, गिव ऑक्सीजन आर गेन हाइड्रोजन। किसी को अलग सब्सटेंस को, अनदर सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। जैसा कि हमने आपको बताया था KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको रेड मेडिसिन बोला जाता है, हिंदी में लाल दवा। कुएं में बैक्टीरिया को मारने के लिए पुराने जमाने में यूज किया जाता, वेल में, ठीक है। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। काहे लिए सप्लाई करता है, तो फॉर ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन के लिए। KMnO4 या बच्चों फेमस एग्जांपल है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दोनों का क्या काम है, दोनों का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना है। किसका, किसको सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है डायटोमिक होता है, इसलिए O2 हम लिख रहे हैं। आपके दिमाग में होता होगा कि सर O सिर्फ O एटम को तो O से दिखाते हैं, तो O2 जो होता है डायटोमिक होता है, इसलिए O2 के फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन एडिशन O का करवाते हैं, ठीक है, एटम का। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका है गिव ऑक्सीजन टू अदर एंड ऑक्सीडाइजेज। दूसरे को तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइजेज। खुद क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजेज। खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेज। मतलब गिव ऑक्सीजन टू अदर एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, अपने क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हमको क्या याद रखना है बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखना है कि ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम इट। अपने में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। जैसे KMnO4 अपने में से क्या निकाल देता है, बाहर O2 दे देता, ले ले बेटा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कर ले। ये हम तुम्हारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इज रिमूव, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा। काहे लिए, फ्रॉम इट, काहे लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए। काहे लिए, रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हुआ। दूसरा हमारा कंसेप्ट कर रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है रिडक्शन, और क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। किसी
ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है या ऑक्सीडेंट जो होता है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता है किससे, किसी अलग सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल फेंकना ही काम होता है किसका, निकालना ही किसका काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके बच्चों, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेज हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग एजेंट या उसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। तो ये क्या करता है, रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइजेज। सामने वाले को तो दूसरे वाले को रिड्यूस कर देगा और अपने क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेशन, याद रखना शॉर्टकट में, ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन करवाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, गिव ऑक्सीजन, कह लिए रिड्यूस करने के लिए, और या टेक ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो ये रहा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करिए, ठीक है। और आपको ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं यहां पे हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। ओके, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपने डिस्कस नहीं किया। बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ हीट इज इवॉल्व्ड, अगर हीट हमारी बाहर निकलती है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं समझ रहे हैं, मतलब आई मीन मेरे को ऐसा अब लग रहा है कि बच्चे आप इसको पढ़ लिए होंगे मन से, तो आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान से याद रखेंगे, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक भली बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको इरेज। रेडी, 1 2 3। एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, और उससे आपको ये सारा कंसेप्ट क्या कर दिया जाए, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप सब कुछ देख पाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो हम ले रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हाइड्रोजन के, ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा यार, ठीक है। तो क्या आपको मिला, Cu+H2, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड होता है, यहाँ पे ये सॉलिड होता है, और ये भी सॉलिड, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन में आपको बताना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हियर क्या हो रहा है, हियर वी सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए यहां से ऑक्सीजन एटम निकल गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ कॉपर में। तो इसका मतलब आप यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आता तो सबको है, लेकिन एक होता है ना एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। भैया एग्जाम में तो आपका नाम उसको नहीं पता है ना, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो आपके अपने कॉपी में ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर देख के बोले ओहो इसी कॉपी की तो तलाश थी, ठीक है। कॉपी देखते ही आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका, क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका उसको इतना प्रभावित कर दे, इतना इंप्रेसिव हो कि उसको नंबर देने में थोड़ा भी सोचना पड़े, देखते ही नंबर दे दे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों, जब हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। किसका रिडक्शन हुआ, CuO का, किसमें, Cu में। अब देखिए H2O में यहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे बच्चों आप देख पा रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ, जब हम ऑक्सीजन एटम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल्स होता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है रिडक्शन, वो क्या काम करता है बच्चों, वो काम करता है इसका उल्टा, आर का उल्टा वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या अभी आपको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कौन है, CuO, ठीक है। और यहाँ पे H2 जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लेके वाटर में चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, आई थिंक अब आपका को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और देखो बच्चों एक साथ सारे रिएक्शंस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, नोट करिए। वीडियो को खत्म करने से पहले, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले हम आपको एक ट्रिक देते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे कि हाउ टू डिसाइड विच सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज एंड विच सब्सटेंस आर रिड्यूस। ओके, तो रेडी 1 2 3। बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके टीचर्स जो भी आपको पढ़ाए होंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए होंगे। ठीक है, तो देखिए दो ट्रिक में आपका क्या करें, ट्रिक याद रखना है। आपको क्या याद रखना, OIL ऑयल, और एक साइड हम लिख रहे हैं बच्चों रिग, ऑयल और रिग, ये ट्रिक आपको याद रखना है। O4 क्या होता है, O4 होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, I4 क्या होता है, ईच, L4 क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी मेटल्स हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+ हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे सपोज दैट आप मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये Mg++, ये भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन अदर एग्जांपल हो गए थर्ड, तो एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकला यानी Al++, तो इसका भी हो गया ऑक्सीडेशन। सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि ऑक्सीजन का एडिंग करना ही ऑक्सीडेशन होता है, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। R का मतलब होता है रिडक्शन, R फॉर क्या हुआ, रिडक्शन। और I फॉर क्या होता है बच्चों, ईच। और G फॉर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल्स में आपको समझना है तो Cl ले लीजिए, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें होता है कितना 2 8 7, आउटरमोस्ट में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लगा, Cl- हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, Cl- हो गया, ऐसा समझ में। ऑक्सीजन को भी देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके O पे डबल माइनस बनाता है। क्या बनाता है, डबल माइनस। तो यहाँ पे भी हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया रिडक्शन, रिडक्शन। ऐसे ही नाइट्रोजन एटम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके N पे ट्रिपल माइनस बना देता है। ठीक है, N पे कितना माइनस, ट्रिपल माइनस, यानी यहाँ पे हो गया रिडक्शन। तो आई थिंक आपको ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ऑयल और रिग याद रखेंगे और आपको ये ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस नामक टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अब हो गया है एंड, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट हैं जो आप आई थिंक मेरे को लगता है अपने आप पढ़ सकते हो। एक है बच्चों मतलब ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला कंसेप्ट है कोरेजन, क्या है कोरेजन, और दूसरा कंसेप्ट है बच्चों ये बच्चा है रेंसिडिटी। तो हम बता दे रहे कोरेजन में आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे पे जंग लगना यार, क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3 into XH2, यही होता है फॉर्मूला किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन सर रेंसिडिटी क्या होती है, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट, मार्केट में जाते हो 20 रुपए का चिप्स लेके आते हो, आपको लगता है अरे यार चिप्स में कितना क्या बोलते हैं, पैकेट में इतना सारा होगा, लेकिन जब आप उसको खोलते हो तो देखते हो कि थोड़ा सा रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन फिल किया जाता है। किस लिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। आपको देखोगे उस चिप्स के पैकेट को क्या बोलते हैं, पूरा खा के और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसमें छोड़ दीजिए और बाद में देखिए वो एकदम पल हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, वो उसका स्मेल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, स्मेल। तो रेंसिडिटी के कारण स्मेल क्या होता है, बदल जाता है चीजों की। जैसे रात्रि का भोजन सुबह आप नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है, कहते हैं कैसा क्या बोलते हैं स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो वो है रेंसिडिटी का। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शंस कंप्लीट, एंड हो गया।
आप इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम जब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे तो उसमें इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस ले लेंगे, साइड बुक का भी ले लेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो उस वीडियो में जब हम आएंगे आपके सामने लेकर, उस वीडियो में बात करेंगे किससे, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया लास्ट में, ठीक है। तो एक बार देखेंगे हम लास्ट में क्या क्या टॉपिक किए, जल्दी से फास्ट इंटू 2 के स्पीड में, ठीक है। हमारा चैप्टर का, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन, पहला हमारा पॉइंट था। दूसरा हमारा क्या था, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा, केमिकल रिएक्शन वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक था हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को कौन सा मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। और बच्चों हम एक बताए थे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक ALGEBARS, अलजेब्रिक मेथड से, या उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से बताए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम चर्चा किए थे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो था वो हमारा बात हुआ था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दूसरा इसका अपोजिट होता है कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में 3 टाइप का हमने पढ़ा था, कौन कौन सा, तो पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन, किसके कारण बच्चों, हीट के कारण, किसके कारण, हीट के कारण। उसके बाद फोटो पढ़े थे, फोटोलिसिस, लाइट के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो किसके कारण हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हियर वी से अ मोर रिएक्टिव एटम्स इज डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी 3 टाइप का था, कौन कौन सा था, आपको मैंने बताया था। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, जिसमें एक ही सिलेबस में पढ़ना था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद आज जो हमने पढ़ा था वो आपका था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और एक ही साथ जो दोनों होगा उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों इसमें 2 और रिएजेंट की बात किए थे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किए थे। 2 टाइप का और रिएक्शंस होता है, एक जो थर्मिक रिएक्शन, और बच्चों एक कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एक जो थर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज आउट, और इसमें क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है बच्चों। तो ये 1 टाइप हमने क्या बोलते हैं आपको बता दिया कि क्या क्या डिस्कस किए थे। आई थिंक राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लिखने की वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि साफ साफ न दिख रहा होगा, बट हमने तो कंक्लूजन बता दिया, इसको तो हम पूरा डिटेल डिस्कस कर लिए हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चंस करिए और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए मन लगा के, बेस्ट ऑफ लक।